हिमाचल प्रदेश के मंडी में ओट इलाके में हुआ भूस्खलन, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर आवाजाही हुई बंद। लैंडस्लाइड के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते पर गिरी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश प्रभावित। पूरे प्रदेश में अब तक 132 लोगों की मौत, 1240 करोड़ का नुकसान। 2 नेशनल हाईवे समेत 398 सड़कें बंद। रास्तों को खोलने की कोशिश जारी। पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम से आफत। शिमला के लुहरी सैंज मार्ग पर पहाड़ी से पिकअप वैन पर पत्थर गिरने से हुआ हादसा। पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद नेशनल हाईवे हुआ बंद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर। राजौरी में बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव हुआ। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। चंबा में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर। 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ। राहगीरों ने वक्त रहते भागकर बचाई जान। लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक बाधित रहा रास्ता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। घर ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजे का आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव की यात्रा पर गया श्रद्धालु पैर फिसलने से घायल। रेस्क्यू टीम ने पहुंचाया अस्पताल। खराब मौसम को देखते हुए फिलहाल रोकी गई पर्यटकों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई धुंध। सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पर्यटकों को आवाजाही करते वक्त एहतियात बरतने के निर्देश। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर पहाड़ी से गिरा मलबा। करीब 2 घंटे तक बंद रही गाड़ियों की आवाजाही। बारिश की वजह से लगातार दरक रही पहाड़ियां। करगिल में भारी बारिश की वजह से बहकर आया मलबा। पानी के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरा। गनीमत रही कोई इसकी चपेट में नहीं आया। यूपी के वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के बाद बढ़ रहा है गंगा जी का जलस्तर। तेज बारिश के बाद कई मंदिर और घाट पानी में डूबे। बिहार के भोजपुर जिले में गंगा जी का जलस्तर बढ़ने से जवरिया गांव में बड़ी तबाही। नदी किनारे पर बने कई घर पानी के बहाव के साथ बह गए। बचे हुए घरों को तोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं लोग। बिहार के जवनिया गांव से आई खौफ पैदा करने वाली तस्वीर। देखते ही देखते नदी में समा गया पेड़। बाढ़ से बचाव के लिए किए गए इंतजाम हुए थे। बिहार के कटिहार में खतरे के निशान के करीब बह रही कोसी नदी। कुर्सेला नगर पंचायत में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश से उफान पर नदियां। नदी में बह रही गाय को लोगों ने किया रेस्क्यू। नगर निगम की टीम की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। पंजाब के होशियारपुर में बरसाती नदी में पानी बढ़ने से सड़क से गुजरना हुआ मुश्किल। पानी के बहाव से ट्रक निकालना ड्राइवर को पड़ा भारी। पानी में बहने से बचा ट्रक। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 14 आईईडी बरामद कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। साथ ही विस्फोटक बनाने का सामान भी जब्त किया। मॉनसून सत्र के बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर ने सभी को चौंका दिया। इस्तीफे में धनखड़ ने क्या लिखा? धनखड़ के इस्तीफे पर तमाम दलों की क्या है प्रतिक्रिया? पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में लिखा, तत्काल प्रभाव से छोड़ रहे हैं पद। धनखड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित सभी सांसदों को दिया धन्यवाद। कहा, कार्यकाल के दौरान प्रेम और स्नेह के लिए सभी का आभार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस की ओर से जताई गई हैरानी। कहा, उन्हें अपने फैसले पर करना चाहिए दोबारा विचार। आशा है प्रधानमंत्री मन बदलने के लिए मनाएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह अटकलों का समय नहीं, लेकिन जो दिख रही इस्तीफे की वजह उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ के इस्तीफे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जताई हैरानी। कहा, अपने इस्तीफे पर करें दोबारा विचार। हम सब के लिए उनका इस्तीफा चौंकाने वाला।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने की धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना, कहा अटकलें नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से दिया है इस्तीफा। राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 5 जजेस की संविधान पीठ करेगी विचार। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी कानूनी सलाह। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने से जुड़ा हुआ मामला। आज मॉनसून सत्र के दौरान फिर क्यों है हंगामे के आसार? सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का क्या है प्लान? आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर लग सकती है मोहर? तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड में। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते हो सकती है चर्चा। विपक्ष की मांग, चर्चा में हिस्सा ले पीएम, सवालों का दे जवाब। संसद परिसर में आज विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन से पहले होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। पहलगाम, एसआईआर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू। लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए नोटिस। 152 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा में दिए नोटिस पर सिर्फ 63 विपक्षी सांसदों के ही हस्ताक्षर। धनखड़ ने सदन में दी थी जानकारी। आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के दिए गए निर्देश। महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार विपक्ष के बीच सब ठीक नहीं। लोकसभा के नोटिस में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों का हस्ताक्षर। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को जानकारी दिए बिना दिया नोटिस। राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस के बाद हरकत में आई बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह के ऑफिस में बीजेपी सहयोगी दलों के सांसदों ने पहुंचकर किए हस्ताक्षर। मॉनसून सत्र के दौरान आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी कैबिनेट की बैठक। धर्मांतरण के धंधे का सच दुनिया के सामने लाने के लिए आज कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है ईडी? आगरा में अवैध धर्मांतरण मामले में क्या है बड़ा खुलासा? चंदन हत्याकांड में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच? इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट अब आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज में। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर समेत नीतू और नवीन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी रिमांड पर लेकर करना चाहती है पूछताछ। आगरा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार अब्दुल रहमान की रिमांड मांगेगी आगरा पुलिस। पुलिस ने अब्दुल रहमान को पूरे सिंडिकेट का बताया मास्टरमाइंड। कहा सैकड़ों लोगों का करा चुका है धर्मांतरण। आगरा के अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपी अब्दुल रहमान के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। परिवार ने माना अब्दुल लोगों को पढ़वाता था कलमा। किराए के मकान से धर्म परिवर्तन कराने का कर रहा था काम। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद मामले में पीड़ित के बयान कोर्ट में दर्ज। हिंदू संगठनों ने विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण की जांच की उठाई मांग। एसआईटी जांच की मांग पर भी अड़े हिंदू संगठन। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। 17 जुलाई को अस्पताल में भर्ती चंदन की हत्या की गई थी। बिहार की कानून व्यवस्था पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा आरजेडी के समय में ज्यादा होती थी आपराधिक घटनाएं। मौजूदा वक्त में बिहार में कानून का राज, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। कहा कांवड़ियों ने किया हंगामा। कांवड़ यात्रा को लेकर किस नेता ने दिया है विवादित बयान? सुप्रीम कोर्ट में आज किस मुद्दे पर होने वाली है अहम सुनवाई? आपको दिखाते हैं तमाम अपडेट्स 9 सेकंड न्यूज में। शामली में पुलिस की गाड़ी से कांवड़ियों की टक्कर पर हंगामा। कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने लगाया हाईवे पर जाम। काफी मशक्कत के बाद कांवड़ियों ने खोला जाम। हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक में लगी आग। मौके पर मौजूद कांवड़ियों मची अफरा-तफरी। पुलिस वालों की तत्परता के चलते टला हादसा। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों और राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। गुस्साए कांवड़ियों ने किया हंगामा। सड़क पर आगजनी और प्रदर्शन। पुलिस के साथ भी कांवड़ियों की धक्का मुक्की। बागपत में 511 फीट लंबी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। पुलिस प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। देश के जवानों और उनके बलिदान को समर्पित है कांवड़ यात्रा।
बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान डांस का वीडियो वायरल होने पर विवाद। आस्था के नाम पर अश्लील डांस, सरयू नदी से जल लेने जा रहे कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही बयानबाजी पर बोले अखिलेश यादव। कहा जो दंगाई है वही कह रहे हैं दूसरों को दंगाई। दिल्ली और यूपी में कांवड़ियों के लिए नहीं की गई थी कोई भी व्यवस्था। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का बयान। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर बोले हज जाने वाले यात्रियों पर भी करे पुष्प वर्षा, मामले को हिंदू मुस्लिम ना करे। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। कहा कांवड़ियों की आड़ में अपराध और अत्याचार कर पूरे प्रदेश में बनाया जा रहा है भय और आतंक का माहौल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की हुई साजिश, मगर प्रशासन की सूझबूझ से कामयाब नहीं हो पाए विरोधियों के मंसूबे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ शिविरों में चोरी करने वाले 5 युवक गिरफ्तार। कांवड़ियों के वेश में शिविर के अंदर घुसकर करते थे चोरी, मोबाइल और दूसरा कीमती सामान चुराकर हो जाते थे फरार। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर विशेष QR कोड लगाने का मामला। इसके खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने दोनों ही राज्यों से मांगा जवाब। अब सियासत से जुड़ी तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध। आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकेबंदी। रिमांड खत्म होने पर आज ईडी स्पेशल कोर्ट में चैतन्य को करेगी पेश। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की खबरों को खारिज करते हुए कहा हमने अलग अलग कार्यक्रम में लिया था हिस्सा, अलग आए थे और अलग ही गए थे। सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह से की बीच मुलाकात। मीटिंग के बाद बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो होनी चाहिए मुलाकात। लंबे समय बाद हुई मुलाकात के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का आरोप। मंत्री गिरीश महाजन सीएम ऑफिस के अधिकारी ने रची हनी ट्रैप की साजिश। मामले की हो एसआईटी या उच्च स्तरीय जांच। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर। हजरतगंज चौराहे पर लगे पोस्टर को पुलिस ने हटवाया। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने लगवाया था पोस्टर। खरीदारी करने पहुंचे तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा नीतीश जी के राज में इतने कांटे हैं कि पैर बचाने पड़ रहे हैं, इसलिए खरीदने आया था चप्पल। बिहार में मतदाता सूची की गहन जांच। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा फर्जी मतदाताओं को बाहर करना हमारा संवैधानिक दायित्व। बिहार की कानून व्यवस्था और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। विधानसभा परिसर में आज महागठबंधन करेगा धरना प्रदर्शन। एनडीए विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताई नाराजगी। मंत्री अशोक चौधरी से विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाने का किया जिक्र। मंत्री बोले बात रखने का सही फोरम नहीं। तेजस्वी यादव का आरोप। वीडियो पोस्ट कर कहा सावन के महीने में एनडीए विधायक दल की बैठक में परोसा गया मटन। सूत्रों के मुताबिक मटन रोगन जोश का था इंतजार। तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा करप्शन की बंदरबाट पर लड़े डिप्टी सीएम और मंत्री। जेडीयू ने ग्रामीण कार्य विभाग से 1000 करोड़ रुपए वसूलने का रखा लक्ष्य। विधानसभा सत्र के बहाने प्रशांत किशोर का नीतीश पर निशाना। कहा यह उनके लंबे राजनीतिक जीवन का आखिरी सत्र। इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म। और अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी तमाम खबरें। उत्तराखंड के किच्छा में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों पशु तस्कर। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। ओडिशा के जाजपुर से सामने आई गैंगरेप की घटना। हॉकी की ट्रेनिंग ले रही लड़की ने लगाया आरोप। हॉकी कोच और उसके 2 साथियों पर गैंगरेप का आरोप। हिरासत में 3 आरोपी।
जेल से रची गई लुधियाना के कारोबारी से फिरौती मांगने की साजिश। पटियाला जेल में बंद गैंगस्टर गोरू बच्चा का नाम आया सामने। जेल के लैंडलाइन नंबर से कारोबारी को कॉल कर मांगी 50 लाख रुपए की फिरौती। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की पति की हत्या। वारदात के 15 दिन बाद पुलिस ने किया खुलासा। घर के अंदर ही दफनाया था शव। इंदौर में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपाकर किया लड़की को गुमराह। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मामला दर्ज किया गया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बरामद किया कब्र से गायब हुआ लड़की का शव। कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर बने कमरे में मिला शव। तंत्र मंत्र के चलते शव गायब करने की आशंका। छानबीन कर रही है पुलिस। मोहाली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से गुरप्रीत नाम का बदमाश घायल। मौके से एक पिस्टल और बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 4 लोगों से ठगी। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी भी फरार। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। अमृतसर में वकील पर फायरिंग। कोर्ट आते समय बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। घायल हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के नवादा में 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। और आपके राज्य का क्या है हाल, जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों की खबरों का क्या है हाल 9 सेकंड न्यूज में। इंग्लैंड में चल रही टेस्ट मैच सीरीज के लिए अंशुल कंबोज का सिलेक्शन। करनाल के रहने वाले हैं अंशुल। सीएम नायब सिंह तनी ने दी अंशुल को बधाई। सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़के विधायक राजीव गुंबर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जेब से निकालकर टेबल पर रखे 50,000 रुपए। गुजरात के वापी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सभी कर्मचारी वक्त रहते सुरक्षित निकले। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। अलीगढ़ में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया। राजस्थान के ब्यावर में हादसा। दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा। हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत। केमिकल के रिसाव से राहगीरों में मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सेल्फी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं टूरिस्ट। 3000 फीट ऊंचाई पर चढ़कर ले रहे हैं सेल्फी। बरसात के मौसम में खतरे में डाली जान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेंदुए की चहलकदमी। रिहायशी इलाके में तेंदुआ नजर आने से लोगों में दहशत। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पीलीभीत में बाघ का खौफ। गांव-गांव घूमकर लोगों को सतर्क कर रही है पुलिस और वन विभाग की टीम। ग्रामीणों को जंगल न आने की हिदायत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सामने आया स्कॉलरशिप घोटाले का मामला। संघ के स्कूल को कागजों में मदरसा दिखाकर सीएम धामी के निर्देश के बाद हुई जांच में हुआ खुलासा। और अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में विदेश से जुड़ी खबरों का। उन पर डालते हैं एक नजर। आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक उछल रहा है लावा। ज्वालामुखी के मुहाने के आसपास बह रहा है आग का दरिया। 16 जुलाई को हुआ था ज्वालामुखी में विस्फोट। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट को देखने के लिए पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। अपने मोबाइल के कैमरे में तस्वीर लेकर इस पल को बना रहे हैं यादगार। पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाकों का एक और बड़ा हमला। बलूच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्कूल से टकराया विमान। वायुसेना का ट्रेनिंग विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटना का हुआ शिकार। 20 लोगों की हुई मौत। मृतकों में अधिकतर छात्र शामिल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से किया हमला। ड्रोन और मिसाइल से राजधानी कीव को बनाया निशाना। एक बच्चे समेत 2 लोगों की हुई मौत। 15 लोग घायल।